मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि फिल्म में अभिनेता से नेता बने राज बब्बर ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों को वोट जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से उस्काया या भड़काया नहीं जा सकता। यहाँ के लोग हर दल की हकीकत को जानते हैं। चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के नारे गढ़कर महाराष्ट्र के लोगों को कोई भी बांट नहीं सकता। लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र एक बार फिर से तगड़ा झटका भाजपा को देने जा रही। जी हां, पूर्व सांसद राज बब्बर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है कि उन्हें समझ आ गया है कि महाराष्ट्र के लोगों को कोई भी बांट नहीं सकता है। जी हां, अजीत पवार और अशोक चौहान का नाम लिए बिना राज बब्बर ने कहा कि वोट जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का विरोध उन लोगों ने भी किया जो खुद के विपक्ष से अलग करके सत्तारूढ़ महायुति में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की पेंशन की योजना पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। जी हां, पहले न्यू पेंशन स्कीम का विरोध हुआ, अब यूनिफाइड पेंशन योजना के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा नजर आ रहा। सरकारी कर्मचारियों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर जगह इसका बहिष्कार देखा जा रहा और अब 91 लाख सरकारी कर्मचारियों ने इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। जी हां, उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की दोबारा लागू की जाए और अब अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। जी हां, सरकारी कर्मचारियों ने 17 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली की घोषणा की है। मणिपुर में हुई हिंसक झड़पों का 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक देश के पूर्वी राज्य में हालात समान नहीं हो पाए। जी हां, बीच बीच में हिंसा भड़क उठती। ताज़ा मामला 6 लोगों के अपहरण के बाद अब उनके शव मिलने का है, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। जी हां, इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के झड़पों विचलित करने वाले हालात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने को लेकर अपील की है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के झड़पों और लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने कल रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वो आप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनके आने से मैं समझता हूं कि पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले अनिल झा का आप में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से नकदी, सोने और अन्य संपत्तियों के परिवहन पर नजर रखी जा रही। जी हां, इसी को लेकर मुंबई में 80 करोड़ की चांदी के बाद अब नागपुर में 14 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया गया है। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के मद्देनजर जांच एजेंसियां और पुलिस राज्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है और बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून अपने उद्देश्य से भटक गया है। पटना हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर बिहार सरकार फिलहाल
बैकफुट पर नजर आ रही। वहीं इसके साथ ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद मंथन शुरू हो गया है। जी हां, मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि बहुत जल्द अवैध शराब धंधे में शामिल लोगों पर CCA और संपत्ति जब्ती कानून लागू करेंगे। इस पर पूरी जानकारी ली जा रही है। बीकानेर पुलिस ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में ड्रग्स माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 कार्रवाई करते हुए करीब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की हेरोइन बरामद की है। वहीं लगभग 12 से 13 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद कर जब्त की गई। जी हां, बीकानेर पुलिस ने 2 दिन में 3 अलग अलग कार्रवाइयां कर ड्रग्स माफिया की कमर तोड़ने का प्रयास किया है। इनमें हीरोइन से जुड़ी दोनों कार्रवाई खाजूवाला इलाके में की गई, जबकि अफीम पकड़ने की कार्रवाई छत्तरगढ़ थाना इलाके में की गई। जी हां, और इन कार्रवाइयों में 5 बड़े तस्करों को दबोचा गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। जी हां, हरियाणा में प्रदूषण और धुंध के चलते 4 जिलों के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 4 जिलों के स्कूलों में 5वीं क्लास के बच्चों की फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है। जी हां, दिल्ली में 5वें दिन भी वायु प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक रविवार की सुबह 7 बजे दिल्ली के 14 लोकेशन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 37% वायु प्रदूषण की वजह आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ। जी हां, इसके अलावा हरियाणा के कई जिलों में भी AQI 400 के करीब पहुंच गया है। खतरनाक वायु प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने कई जिलों के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से नकदी, सोने और अन्य संपत्तियों के परिवहन पर नजर रखी जा रही। जी हां, इसी को लेकर मुंबई में 80 करोड़ की चांदी के बाद अब नागपुर में 14 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया गया है। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के मद्देनजर जांच एजेंसियां और पुलिस राज्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही है। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता नवनीत राणा के एक जनसभा में कुर्सियां फेंकी गई। जी हां, इस हंगामे में वो बाल बच गई। पूर्व सांसद ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। जी हां, पूरा मामला अमरावती के दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा है। यहां पर पूर्व BJP सांसद नवनीत राणा शनिवार को युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदेली का चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। जी हां, जब नवनीत राणा जनसभा को संबोधित कर रही थी, उस दौरान सभा में मौजूद कुछ उपद्रवियों ने हंगामा मचाते हुए कुर्सियां तोड़नी और एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। जी हां, इस हंगामे में BJP नेता बाल बची है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी। एक तरफ जहां महायुति के नेताओं की ओर से जीत के दावे किए जा रहे, वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। जी हां, इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख पर आरोप लगाया, जिसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, नितिन राउत ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें जय भीम का नारा लगाने की वजह से कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कहा गया था कि आपका नाम कैबिनेट पद के लिए फाइनल हो चुका, लिहाजा आप शपथ की तैयारियों में जुट जाओ। इस निर्देश के बाद मैं तैयारियों में जुट गया, लेकिन जब शपथ का समय आया तो मुझे ये बताया गया कि आपका नाम सूची से हटा दिया गया है।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।